इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहां पर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जब आपने इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा था तो आपने ये देखा था एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता था, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, तो ये लॉन्ग चेन बनती थी। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल के सामने मैंने दूसरे मॉलिक्यूल पर आके खड़ा कर दिया और बोला चलो दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओ, वो कह रहे हैं नहीं, मैं इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाना चाहता, मैं अपने साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहता हूँ। तो आई गॉट सरप्राइज भी, ये कैसे पॉसिबल है? दो डिफरेंट लोगों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो शुरू थी, तुम कह रहे हो कि मैं अपने साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाऊंगा। हाउ इट इज पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। एंड व्हेनेवर इट इज पॉसिबल, then we say that it is intramolecular hydrogen bonding, जिसमें किसी मॉलिक्यूल के अंदर ही एक पार्ट में दूसरे पार्ट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। और एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑर्थोफ्लोरोफिनोल। और एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑर्थो सैलिसैल्डिहाइड। और एग्जाम्पल लेते हैं ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। और एग्जाम्पल अगर लें तो लेट्स से आई हैव HSO5 माइनस। और एग्जाम्पल अगर हम लें तो लेट्स हैव लुक ऑन मोर एग्जाम्पल्स। पर एक चीज देखो, मैंने बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल्स लिए, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपके लिए कोई अनफेमिलियर नहीं है, क्योंकि आपने IUPAC नॉमेनक्लेचर में तो बहुत टफ टफ स्ट्रक्चर के नाम लिखने सीखे। तो बेसिकली हम यहाँ पर जिन एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं वो आज हो सकता है आपको बहुत देर बाद बोर्ड पे दिख रहे हैं तो आपको डर भी लग रही है, यार ये स्ट्रक्चर याद करने हैं। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल याद करने हैं और इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। पर अभी जब मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होता है, आप कंफर्टेबल हो जाओगे, क्योंकि इससे भी भयानक भयानक मॉलिक्यूल्स आप देखोगे। बट यस, यू आर सपोज टू नोट डाउन दी स्ट्रक्चर्स वेरी केयरफुली। यू आर सपोज टू गेट हैबिचुअल कि ऐसे मॉलिक्यूल्स आ जाए तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बहुत आसान मॉलिक्यूल्स है सच में। आप इससे भी कहीं भारी भारी मॉलिक्यूल तो ऑर्गेनिक में आप आगे आने वाले टाइम में पढ़ोगे। आकाश चौहान इज सेइंग कि वीडियो ब्लर है, इज इट सो? कैन आई इग्नोर हिम? ओके, तो आकाश बेटा आप अपने साइड पे चेक करो। स्टूडेंट्स आर सेइंग एवरीथिंग इज ओके। बीच में शायद थोड़ी सी ब्लर हुई हो बट नाउ इट्स ओके। ओके, तो बच्चों चलो अब हम एक ऑर्थोनाइट्रोफिनोल को थोड़ा मैं डिटेल में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ दोबारा से। तो मैंने यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप लगाया फिनोल, और यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगाया।
आपको अगर याद हो तो हमने ये पढ़ा था, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू फ्लोरीन, हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू sp कार्बन अगर आ जाए, तो इस हाइड्रोजन पे इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लायक हो जाए। अब आप यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अगर यहाँ H कनेक्टेड टू समथिंग इन चार में से कोई दिख रहा है तो डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, वो आपको यहाँ भी दिखेगा, हाइड्रोजन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, तो दिस हाइड्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, hydrogen connected to oxygen, this can form hydrogen bond, hydrogen connected to oxygen, this can form hydrogen bond, hydrogen connected to oxygen, this can form hydrogen bond, hydrogen connected to oxygen, this can form hydrogen bond. तो किसी मॉलिक्यूल को देख के ये पहचानना कि क्या उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, ये दाएं हाथ का काम है आपकी, आई शुड से बाएं हाथ का काम है, बिकॉज हाइड्रोजन कनेक्टेड टू FON sp carbon all has so high positive charge that it is ready to attract with the more electronegative atom of another group. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इस हाइड्रोजन के पॉजिटिव को ये ऑक्सीजन का नेगेटिव लुभावने लग जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगी, और इस टाइप के बॉन्ड को बोलते थे हाइड्रोजन बॉन्ड। पर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड जो हुई है, यहाँ जब हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड में इसने एक मॉलिक्यूल ने अपने अंदर ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से को पकड़ लिया, उसने किसी दूसरे मॉलिक्यूल को नहीं पकड़ा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज टेकिंग विद इन इटसेल्फ, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक पार्ट दूसरे ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है। सो दिस काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि यहां इस मॉलिक्यूल ने किसी दूसरे को नहीं पकड़ा, इसने अपने अंदर ही एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को हाइड्रोजन बॉन्ड से पकड़ लिया। सच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर। जैसे मैं यहां पे बोलूंगा, हियर इन द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स within the molecule, अपने अंदर ही हो गई। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज है। पर कार्बन, ये कार्बन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब ये H पॉजिटिव इस क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि पॉजिटिव विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर ग्रुप। बट बोथ फ्लोरीन और हाइड्रोजन जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, दे आर पार्ट ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। तो इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जहां हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिनमें अट्रैक्टिव फोर्स हो रही है, दे आर द मेंबर ऑफ सेम मॉलिक्यूल। और अगर कोई पूछे कि ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गए, और 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग, दे आर रिलेटिवली स्टेबल। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो आप ये जरूर पाएंगे उसके अंदर एक क्लोज रिंग साइकिल बनेगा। 6 मेंबर साइकिल बने, बहुत अच्छी बात है। 5 मेंबर बने, अच्छी बात है। 7 मेंबर बने, ओके। तो जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइज ऑफ रिंग होगा, 6 मेंबर बेस्ट, 5 मेंबर गुड, 7 मेंबर ओके। तो जहां ऐसी पॉसिबिलिटी होगी, आप इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओगे। तो अगर कोई हमें ये कह दे
कि ऑर्थोफ्लोरोफिनोल में यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई क्योंकि 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन गया। अगर मैं यहाँ ऑर्थोसेल्डिहाइड की बात करूं तो अगर मैं इसको दोबारा यहाँ ड्रॉ करूं तो यहां पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन विल गेट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन विल गेट नेगेटिव चार्ज, और ये कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, कार्बन से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगेन आप ये देख सकते हो दिस पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन विल अट्रैक्ट दिस नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बट बोथ आर मेंबर ऑफ द सेम मॉलिक्यूल एंड 1 2 3 4 5 6 नंबर रिंग बन रही है। तो जहां जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते वक्त आपको साइकिल बनता दिख गया, समझ लेना कि वो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहां पर एग्जांपल देख लो, सेम स्टोरी। अगर मैं इसको दोबारा लिख दूं, यहां पे दोबारा ड्रॉ करूं, this oxygen has negative charge, hydrogen has positive charge, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव पोलैरिटी आएगी, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब आप ये फिर से देखो, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव सामने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अट्रैक्शन दिखाएगा और देखो कितने मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं यहां देखूं, ये देखो, ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन पे ऑलरेडी माइनस चार्ज है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। अगर मैं यहां देखूं, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में H पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, दे आर फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। तो कहने का मतलब ये है, जब कभी भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन दिख गया और वो हाइड्रोजन इन चार में से किसी से कनेक्टेड हो, तो ऐसा हाइड्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा वो अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेगा। मान लेते हैं, अगर मैं इसका एग्जांपल एक बार आपको दोबारा एक और पॉइंट क्लियर करने के लिए बताऊं, तो एक चीज हम यहां लिख लेते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड leads to the formation of five, six, seven membered ring. जब भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी 5 to 6 to 7 मेंबर रिंग बनेगा। तो जब भी कभी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे तो H कनेक्टेड टू ऑक्सीजन विल हैव द पॉजिटिव चार्ज और वो अपनी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता दिखेगा आपको। अब अगर मैं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में आपको दोबारा ले चलूं वापिस इसी के एक एग्जांपल में, मान लीजिए ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का मैंने दो मॉलिक्यूल ले लिए, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल।
मान लो कि मेरे पास दो मॉलिक्यूल है और इन दो मॉलिक्यूल्स में से मैंने देखा कि हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। अगर कोई हमसे ये पूछे कि क्या आप इस H प्लस को किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा दो, इसके H प्लस को किसी मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दो, पर आपने एक से ज्यादा मॉलिक्यूल लिए, एक से ज्यादा। जब आपने एक से ज्यादा मॉलिक्यूल लिए तो उसको तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन किसी और का है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी और का है। पर इस इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मेंबर रिंग बनी। लेकिन हमें पता है मोर स्टेबल साइज ऑफ रिंग क्या है, 6 या 5 या 7। इसलिए इस मॉलिक्यूल को इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा कि ये अपने जैसे किसी दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ ले। वो कहेगा मुझे दूसरे से मतलब नहीं है, मुझे अपने से ही मतलब है। मेरे पास अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मैं उसको खुश करूंगा, मैं क्यों किसी पड़ोसी के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड बनाऊं। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होगी तो हाइड्रोजन अपने ही घर में बैठे किसी दूसरे इलाके के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को पकड़ेगा। लेकिन अगर यही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती तो हाइड्रोजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को पकड़ता, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में एग्जांपल लिए थे। सो 12 मेंबर की रिंग से बेटर हमेशा 6 मेंबर्ड या 5 या 7 मेंबर्ड रिंग है। इसलिए आप यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं सोचोगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सोचोगे। सो इफ हाइड्रोजन connected to more electronegative atom is forming hydrogen bond with more electronegative atom of other group, but both are present within the same molecule. Such hydrogen bond is called intramolecular hydrogen bond. यहां मैंने क्या लिखवाया, अगर हाइड्रोजन जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, हाइड्रोजन connected to more electronegative atom like this, hydrogen connected to more electronegative atom is forming hydrogen bond with more electronegative atom of other group। यानी कि इसका हाइड्रोजन बॉन्ड किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि किसी दूसरे ग्रुप का है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस ग्रुप का नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी दूसरे ग्रुप का है। और ये दोनों यानी कि हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर ग्रुप बोथ आर प्रेजेंट विद इन द सेम मॉलिक्यूल, दोनों एक ही मॉलिक्यूल का पार्ट हो, ऐसे केस में हम कहेंगे इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैं यहां पर इसके कुछ और एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूं। जैसे कि
अगर मैं इसको शॉर्ट करके लिखूं तो एक कार्बन पे 3 क्लोरीन है, यहाँ एक कार्बन है जिसपे एक H है और 2 OH है। इस मॉलिक्यूल को अगर मैं कॉम्पैक्ट करके लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, दिस इज कॉल्ड क्लोरल हाइड्रेट। अब देखो H कनेक्टेड टू O, तो जो H ऑक्सीजन से कनेक्टेड है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। कार्बन और क्लोरीन में हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन। क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और क्लोरीन पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज। तो अब मैं बोलूंगा इसका H जो कि पॉजिटिव चार्ज अक्वायर कर रहा है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड था, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थी, अब ये पॉजिटिव अपने ही घर में बैठे हुए इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अट्रैक्शन दिखाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जो चीज ये भी कर रहा है। पर ये वाला H इस क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या थी? 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन थी sp3, और हमने ये पढ़ा था अगर कार्बन से हाइड्रोजन जो जुड़ा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन का sp होना जरूरी है, जबकि ये कार्बन sp3 है। तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। और ये भी याद करो, मैंने कहा था बहुत रेयर केस होंगे जहां मैं क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बताऊंगा। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस है जहां क्लोरीन के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही। अगर मैं यहाँ फ्लोरीन ले लेता, सपोज मैंने यहां बात कर ली सेम चीज, सेम मॉलिक्यूल, पर यहां मैंने फ्लोरीन ले लिया, तो सेम स्टोरी यहां पर है। हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इट इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन कैरिंग नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज। पर ये नहीं भूलना क्यों सर पॉजिटिव लगा रहे हैं यहाँ पे, क्यों ऑक्सीजन पे नेगेटिव लगा रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रही है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आए। तो इसी तरीके से मैं बोलूंगा कार्बन और फ्लोरीन में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये हाइड्रोजन पॉजिटिव अपने घर में बैठे फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे। तो ऐसे केस में बोलूंगा 1 2 3 4 5 मेंबर पेंटागन साइकिल बन गई। 1 2 3 4 5 मेंबर पेंटागन साइकिल बन गई। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दिस फ्लोरल हाइड्रेट, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिख दूंगा CF3, कार्बन के ऊपर 3 फ्लोरीन, एक कार्बन पे H और साथ में कार्बन पे 2H। फ्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट, दे हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनी। सो आई होप इतने एग्जांपल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में करते क्या है। अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर का H अपने ही मॉलिक्यूल के किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को पकड़ेगा, लेकिन जब इंटर करते थे तो एक मॉलिक्यूल का H लेकिन किसी दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था। बिल्कुल ये सारे एग्जांपल्स याद रखने हैं, इनको लिख के प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक में ये सारे रिपीट होंगे, वहां पर इनकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, सब कुछ याद रखना। इसी तरह का एक और बड़ा वाला एग्जांपल दिखा रहा हूं जहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। एग्जांपल इज निकल
डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। ये आपको क्लास 12 में बहुत इंपॉर्टेंटली यूज करवाया जाएगा जब आप पढ़ोगे चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये वहां इसकी एप्लीकेशन आपको समझ में आएगी इस कंपाउंड की। एक बच्चा बोल रहा है 10 मेंबर साइकिल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो कहीं भी नहीं बना। पहली बात तो साइकिल आपने इसको देखा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। एग्जाम्पल इज दिस मॉलिक्यूल। पहली बार आपको देखने में ये बहुत डरावना लगेगा पर धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। देखो कितना प्यारा सा छोटा सा स्वीट सा मॉलिक्यूल बना है, दिखने में इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। बोलो भयानक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये ना एक प्यारा सा छोटा सा मॉलिक्यूल है और आपसे ना ऐसे ड्राइंग आपको सपोज क्वेश्चन में बनी बनाई मिलेगी। आपको नहीं कोई बोलेगा कि ड्रॉ करके दिखाओ, आपको ये ड्राइंग मिलके आपको रेडीमेड आपके सामने आएगी। उन्होंने आपसे अब ये पूछ लेना बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। इस ड्राइंग को एक बार आप पहले कॉपी पे तसल्ली से बना लो और फिर आपसे मैंने क्वेश्चन पूछना यहाँ बताओ कौन सा हाइड्रोजन किसको पकड़ ले और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है अपने अपने अंदर ही, किसी दूसरे भयंकर भूतिया मॉलिक्यूल को नहीं पकड़ेगा। तो आप अपनी कॉपी में ट्राई करो यहाँ पर इस ड्राइंग में कौन सा हाइड्रोजन किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की एबिलिटी रखेगा। और आपको पता है इस पूरे कंपाउंड का इस पूरे कॉम्प्लेक्स का कलर इतना प्यारा ब्यूटीफुल रोज रेड कलर है और ये निकल की डिटेक्शन में होता है। किसी कंपाउंड के अंदर निकल है या नहीं, उसमें हम ये भयंकर सा मॉलिक्यूल डाल देते हैं, अगर रेड कलर आ गया तो समझ लेते हैं कि निकल होगा। तो यहां देखो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ आपको दिख रहा है, तो H पे तो पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, H पे पॉजिटिव है, तो क्या ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियसली करेगा। क्या ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा? हाँ करेगा। तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पॉसिबल है और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में साइकिल देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आपको ये काम करना आ गया इससे मत घबराओ, हाई ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, हाई ये स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा, कैसे याद करेंगे। आपको अगर कोई ड्राइंग बना के दे दे और आपसे पूछे बताओ कौन सा हाइड्रोजन किसको साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, अगर आपको ये करना आ गया यू आर सेफ, एब्सोल्युटली सेफ। मान लो मैंने आपके सामने एक ड्राइंग बना दी ऐसे रैंडमली, और मैंने आपसे इस ड्राइंग में बोला बताओ क्या यहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, क्या हाइड्रोजन किसी नेबरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को पकड़ सकता है। इस ड्राइंग में आपने ये बताना है कहाँ का हाइड्रोजन किसको पकड़ के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। कंडीशन H कनेक्टेड टू S, H कनेक्टेड टू O, H कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, H कनेक्टेड टू sp कार्बन कैन फॉर्म हाइड्रोजन। तो मैं देखूंगा ये वाला H ये वाले H तो कार्बन से कनेक्टेड है, वो भी sp3 कार्बन, इस कार्बन पे तो H है नहीं। इस हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, ये वाला H भी किसी काम का नहीं है, इस पे तो H ही नहीं है। ये वाला H इसी तरीके का मिथाइल है, तो H sp3 कार्बन से जुड़ा है, ये भी किसी काम का नहीं।
क्या कोई हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है? मेरे को तो कोई नहीं दिख रहा। कहीं है आपको लग रहा हो? यस, दिस OH, ये H। अगर मैं इसको खोल के लिख दूं H, दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, H इज पॉजिटिव। पर अब ये H किसको पकड़े? किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए? ये H इसको तो पकड़ नहीं सकता, वो तो पहले से पकड़े। पर अब ये इस ऑक्सीजन को पकड़ेगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है। तो मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6, अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। तो मैं कहूंगा दिस मॉलिक्यूल जो आपने ड्रॉ किया था, इसका नाम था एसिटाइल एसीटोन। याद करना है, बिल्कुल याद करना है। जेई मेंस में आ सकता है, 100% आ सकता है। जेई एडवांस में आ सकता है, पता नहीं, पर ये तो आ सकता है। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी की किसी के साथ हो सकती है? यहाँ इस मॉलिक्यूल में कोई हाइड्रोजन ऐसा हो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लायक हो? ये देख लो, H कनेक्टेड टू F, H कनेक्टेड टू O, H कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, H कनेक्टेड टू sp कार्बन। कौन सा हाइड्रोजन किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है? ये वाला हाइड्रोजन, इस कार्बन पे तो 2 H है, लेकिन ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये तो sp2 है, sp3 है। ये तो नहीं करेगा, लेकिन नाइट्रोजन वाला कर सकता है। यस, ये हाइड्रोजन कर सकता है। तो मैं कहूंगा दिस हाइड्रोजन, और ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज नेगेटिव, H इज पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। 1 2 3 4 5। तो क्या आपको पहचानना आ जाएगा किसी मॉलिक्यूल की ड्राइंग को देख के कि कौन सा हाइड्रोजन किसे पकड़ेगा? वेरी वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमेशा साइकिल बनता जरूर दिखेगा। कोई भी एग्जांपल ले लो। इट्स नेम इज ग्लाइसिनेट। आप चाहे इस हाइड्रोजन के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दो, चाहे इस हाइड्रोजन के थ्रू बना दो, कोई का भी बना दो चलेगा। अब हम ये देखेंगे, अब हम एक और चीज सीखेंगे। मैक्सिमम हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स वन मॉलिक्यूल कैन फॉर्म? सपोज आपको क्वेश्चन आ जाता है कि अमोनिया का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? सबसे पहले तो ये चेक करो, क्या अमोनिया में H कनेक्टेड टू N आ गया, तो क्या ये शर्त पूरी हो गई, H कनेक्टेड टू N की? और वाटर में H कनेक्टेड टू O की। तो अगर किसी ने आपसे पूछा ना अमोनिया का एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जरूरी नहीं उतने बनाएगा, बना सकता है, तो काउंट कैसे करना ये देखो। जितने हाइड्रोजन है वो काउंट करने, प्लस लोन पेयर। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जो लोन पेयर प्लस हाइड्रोजन, उसका टोटल कर दो। आप बोल देना अमोनिया कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन। अच्छा, वाटर में बताओ क्या करोगे? वाटर में एक, दो और दो लोन पेयर, टोटल 4। तो काउंटिंग कैसे करनी है? हाइड्रोजन गिन लो, और जिस हाइड्रोजन जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है उस पे लोन पेयर देखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे ऐसे पूछा मीथेनॉल, ये मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? यहां पर अगर कोई पूछे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं,
मैं कहूंगा H कनेक्टेड टू O ये करेगा, प्लस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर। क्या ये वाले H कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड? क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, कौन सी आएगी? sp3। क्योंकि इस हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है ना, इस कार्बन का स्टेरिक नंबर 4 है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, तो हाइड्रोजन sp3 कार्बन वाला तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो हमने क्या ट्रिक लगानी? काउंटिंग ऑफ हाइड्रोजन, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है वो, प्लस जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन जुड़ा उसके लोन पे। तो मैं कह दूंगा इट विल फॉर्म 4, इट कैन फॉर्म 4, इट कैन फॉर्म 3। अगर मैंने आपसे ऐसे पूछा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इट कैन फॉर्म मैक्सिमम हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? तो आप क्या जवाब दोगे? हाउ मेनी? काउंट 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मैक्सिमम पर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने लगा। ये ट्रिक 90% केसेस में लगेगी, 10% में फेल भी हो सकती है। क्योंकि रियलिटी में ये कोई ट्रिक, एक्चुअल में ये कोई पर्टिकुलरली कोई तरीका नहीं है कि एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। ऐसे टर्म केमिस्ट्री में या लिटरेचर में हम डिफाइन ही नहीं करते। ये सिर्फ फॉर एग्जांपल कोचिंग सर्कल में, कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन बच्चों से पूछ लेते हैं, बट जेई ने ऐसे कभी नहीं पूछा कि एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। रियलिटी में ऐसी कोई टर्म नहीं होती। ये तो हमने अपनी तरफ से एक थॉट लगा ली कि अच्छा ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि इस तरीके से बनता है, तो पॉसिबिलिटी क्या है। अगर आपको इस तरीके पर, अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन आ भी गया कभी, तो आपको मैक्सिमम या तो इस पे आएगा या इस पे आएगा। किसी रैंडम मॉलिक्यूल में वो कभी नहीं पूछेगी। फिर भी मैंने इसलिए बताया, बाय चांस कभी रेजोनेंस के टेस्ट में आ गया, कभी किसी कोचिंग सेंटर के टेस्ट में आ गया, अदरवाइज लेकिन जेई ने ऐसे कभी नहीं पूछा। जेई ने कभी अगर पूछा है ना, अगर कभी पूछ सकता है तो वो वाटर के लिए जरूर पूछ ले कि वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। क्योंकि एनसीईआरटी में वाटर के बारे में खूब लिखा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्ड काउंट करना है? हाइड्रोजन कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उससे देखना है कितने हाइड्रोजन है, 1 2, प्लस जिस हाइड्रोजन ने जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड बनाया उसके ऊपर लोन पेयर की काउंटिंग करना टोटल। तो कुछ लोगों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, क्यों, वाई, ऐसा, किंतु परंतु कुछ नहीं है यहाँ पे। पर ये ट्रिक है, बस एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा पर उसका यूज कहीं नहीं होगा। देखो, अगर मैं यहाँ वाटर की बात करूं, वाटर के ऊपर 2 लोन पेयर है और यहाँ H। अब अगर मैं यहाँ देखूं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रही है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब इस मॉलिक्यूल के सामने कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये समझ लो, ये जो मैंने लोन पेयर वाले ऑर्बिटल दिखाए ना, लाइक मिक्की माउस के ऊपर ड्राइंग दिखाते हैं ना, लाइक मिक्की माउस के ऊपर 1 2 3 3, तो दिस लोन पेयर आर जस्ट लाइक मिक्की माउस के ऊपर 2 उसकी चोटियां। अब देखो, ये H पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज वाला अपने आप को क्या फील करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। पॉजिटिव जिस पे आ रहा है वो अपने आप को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट समझता है। और हमारे पास जिस चीज की कमी होती है ना, अगर वही चीज किसी और के पास हो
तो हमें लगता है हाय यार वो कितना लकी है। जो चीज हमारे पास कम हो और दूसरे के पास ज्यादा हो, हम ये नहीं देखेंगे कि कोई तीसरे बंदे के पास वही चीज हमसे भी कम हो सकती है, उसको देख के हम संतुष्ट नहीं होंगे। हम तो यही देखेंगे मेरे पास क्यों कम है। तो ये बेचारा इसकी हालत है, इसको जलन मची कि मेरे पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, मेरे पे इलेक्ट्रॉन क्यों घट गए। उसको दिखता है ये ऑक्सीजन जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो ये सोचता है इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये बोलता है हाय काश मैं इसके जैसा इलेक्ट्रॉन रिच होता। इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट लाइक बैंक बैलेंस में पैसे। तो ये कह रहा है मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, इसके पास खूब सारे पैसे, क्यों ना कुछ ऐसा करे इसके पैसों को झपट्टा मार के खींचे। लेकिन वो जो पैसे है ना, पैसों का जो बंडल है, इलेक्ट्रॉन्स का जो बंडल है, वो ये लोन पेयर वाले ऑर्बिटल है जो मिक्की माउस की दो एंटीना है, वो इसको बड़े पसंद आ रहे हैं। ये इस लोन पेयर वाले ऑर्बिटल को अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के नेगेटिव चार्ज से कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर उसको लोन पेयर दिखता है, लोन पेयर। तो ये उस लोन पेयर के ऑर्बिटल को खींचता अपनी तरफ, ये कोशिश कर रहा है काश ये मेरी तरफ आ जाए। तो हर हाइड्रोजन किसी के लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, पर वो लोन पेयर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज होगा तभी अट्रैक्शन आएगी। तो हाइड्रोजन लोन पेयर का भूखा है। इसी तरीके से EH प्लस भी किसी मॉलिक्यूल के साथ किसी दूसरे ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो इसके लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो अब आप खुद बताओ, जब हाइड्रोजन किसी के लोन पेयर को पकड़ रहे हैं, तो किसी का लोन पेयर भी तो किसी के हाइड्रोजन से अट्रैक्शन कर रहा है, यानी कि इसके लोन पेयर को भी तो किसी का हाइड्रोजन पकड़ेगा, इसके लोन पेयर को भी तो किसी का हाइड्रोजन पकड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हर एक का लोन पेयर, हर लोन पेयर किसी ना किसी H प्लस के साथ अट्रैक्टेड है। तो अगर कोई पूछे कि वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, मैं कहूंगा एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो अब आप ये बताओ अमोनिया कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो अमोनिया का एक मॉलिक्यूल हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड कैन फॉर्म 4, क्योंकि इसका हाइड्रोजन किसी तीसरे 3 अमोनिया के लोन पेयर को पकड़ रहे होंगे। और इसका लोन पेयर खुद किसी का हाइड्रोजन पकड़ रहा होगा। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, ये चार्ज दिखाने बिल्कुल नहीं भूलने, क्योंकि सारी गेम चार्जेस की है। सो ये साइमल्टेनियसली होगा, साइमल्टेनियसली इट हैपेंस। लेकिन यहां एक एक्सेप्शनल केस है, और वो एक्सेप्शनल केस हर शुक्ला ने कहा सर एक्सप्लेनेशन समझ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी भी नहीं एक्सप्लेनेशन समझनी, बस इतना समझ लो कि हाइड्रोजन किसी के लोन पेयर वाले ऑर्बिटल को अपनी तरफ खींचे, क्योंकि H पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये H पॉजिटिव इस लोन पेयर को जब अपनी तरफ खींच रहे हैं, उसी अट्रैक्शन का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर वाले ऑर्बिटल को अपनी तरफ खींच रहा है, और इन्हीं के बीच की अट्रैक्शन का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरह जब H किसी के लोन पेयर को पकड़ेगा, H किसी के लोन पेयर को पकड़ेगा, तो इनके लोन पेयर को भी तो किसी का H पकड़ेगा। So I will say that water can form 4 hydrogen bonds, ammonia can form 4 hydrogen bonds, one molecule of ammonia and one molecule of water, they can form 4 hydrogen bonds.
नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर आपको किसी ने ऐसे पूछ लिया एचएफ का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो आपका क्या आंसर होगा? हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स वन मॉलिक्यूल ऑफ एचएफ कैन फॉर्म? ऑब्वियसली आप बोलोगे एक हाइड्रोजन है, 3 लोन पेयर है, तो आंसर इज 4। और यहां पे जाके आपकी बैंड बच जाएगी और आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। एचएफ के केस में हमेशा एक लोन पेयर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, वो अपने तीनों लोन पेयर को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने नहीं देता। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट, तो उसने अपने तीनों लोन पेयर को कस के पकड़ा होता है, इसलिए कोई उसके एक लोन पेयर को भी खींच ले, बहुत बड़ी बात है। So HF molecule will form 2 hydrogen bonds via 1 lone pair and 1 hydrogen. It does not allow the other 2 lone pair to participate in hydrogen bond, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब हर्षद कुमार ने पूछा कि यहाँ क्लोरीन होता तो ढक्कन पिछली क्लास में कहा भी था, HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती, वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही रह जाती है। मैंने बहुत डिटेल में बताया था, HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, HF में है, क्योंकि HCl में सिर्फ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, लेकिन HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काउंट होती है। सो इन HF फ्लोरीन does not allow its all lone pair to participate in hydrogen bond formation. So two hydrogen bonds can be formed by one molecule of HF. अच्छा, अब ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे HO माइनस ले लूं, HO माइनस, ये मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? HO माइनस। नाउ योर आंसर विल बी अगेन फाइन 4, 3 लोन पेयर, 1 हाइड्रोजन, बिल्कुल ठीक। सो यहाँ पर 4 आ जाएगा आंसर, 1 2 3 एंड 1। यानी कि ये वाली गड़बड़ सिर्फ HF के केस में है, बाकी किसी के केस में नहीं। बाकी में आप बिंदास होके वो टिक लगा, वो अपनी ट्रिक लगा सकते हो। चलो अब आपसे एक एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, एक और अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ये H3O प्लस है, इसका एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना? इसका एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 1 2 3 एंड 4। 4 होता तो मैं आपसे पूछता ही नहीं। आपको ये दिख रहा है ऑक्सीजन तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाला अपने लोन पेयर को टाइटली पकड़ेगा या लूजली पकड़ेगा? जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया वो अपने लोन पेयर को टाइटली पकड़ेगा, जाने नहीं देगा आराम से। इसलिए यहां पर आंसर फिर से आ जाएगा 3, राइट? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑक्सीजन पे जब लोन पेयर आ गया पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन सतर्क हो चुका है, इज वेरी कॉन्शियस। तो यहाँ HF में कोई पॉजिटिव नहीं था, पर फ्लोरीन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव थी, फ्लोरीन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव थी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए फ्लोरीन ने अपने एक लोन पेयर को जाने दिया, दोनों को नहीं। इसलिए यहां पर 1 2 3 बस, राइट? तो अब हम कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग
यहां पर इसके थ्रू हो सकती है, इसके थ्रू हो सकती है, इसके थ्रू हो सकती है, राइट। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के थ्रू किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करेगी। ओके, now our next topic regarding hydrogen bonding is how to compare strength of hydrogen bond. And this question is very important for exam point of view. अभी जो आपने सीखा था ना थोड़ी देर, जस्ट थोड़ी देर पहले, कुछ पल पहले, एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयरली कोई पूछे, रेयर ऑफ द रेयर है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, हाउ टू कंपेयर विच हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, विच हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक, वेरी गुड क्वेश्चन बट वर्थ टू बी आस्क्ड। अब यहाँ पे मैं आंसर पहले लिखवा रहा हूँ, फिर आपको एप्लीकेशन कैसे यूज करना वो सिखाऊंगा। चेक वेयर hydrogen which is involved in hydrogen bonding is connected to more electronegative atom. Their hydrogen bond is counted as strong bond. Second, if first factor does not help, then the atom whose lone pair is bonded to hydrogen via hydrogen bond should be less electronegative for stronger hydrogen bond.
मान लो मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया और ये क्वेश्चन आपका आ गया जेई 2022 में, पेपर लीक। मान लो आपको जेई 2022 में जनवरी के सेट में पेपर नंबर मॉर्निंग शिफ्ट में 16 नंबर का क्वेश्चन ये आ गया, पेपर लीक। अब एक बच्चा बोल रहा ना आया तो कुछ नहीं, ना आया तो मैं बोलूंगा मनीष सिंह की तरह घंटा। क्वेश्चन ये है कि हमें कंपेयर करना है कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले आपकी नजर कहां जानी चाहिए, आपने ये देखना है ये जो डॉटेड लाइन है ना, इस डॉटेड लाइन में हाइड्रोजन को पकड़ना है। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि भाई डॉटेड लाइन में हाइड्रोजन कहां है। मुझे इस हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं, इस डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो हाइड्रोजन इन्वॉल्व है उसको देखना है। मुझे इस हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं, पर इस डॉटेड लाइन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इससे मतलब है। इस डॉटेड लाइन में मुझे इन हाइड्रोजन से मतलब नहीं, इस हाइड्रोजन से मतलब है। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड में जो हाइड्रोजन हिस्सा ले रहा है, द हाइड्रोजन इन्वॉल्व इन द हाइड्रोजन बॉन्ड, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। डॉटेड लाइन में ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन, तो जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है मुझे उसको देखना। तो पहला रीजन ये है, हमें ये चेक करना है कहां हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है। यानी कि ये H फ्लोरीन से जुड़ा है, ये H नाइट्रोजन से जुड़ा है, ये H ये ऑक्सीजन से जुड़ा है और ये H फ्लोरीन से जुड़ा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये H F से जुड़ा है, गुड, फ्लोरीन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, H कनेक्टेड टू N, H कनेक्टेड टू O, H कनेक्टेड टू F। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा हाइड्रोजन बना रहा होगा, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। तो वो केस कौन सा है, ए और डी दोनों। ए और डी दोनों मैंने डिक्लेयर कर देने कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, देन बी और सी। क्योंकि हाइड्रोजन कनेक्टेड टू फ्लोरीन, हाइड्रोजन कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कनेक्टेड टू फ्लोरीन। पर मैंने यही H पे क्यों ध्यान दिया, इस H पे क्यों नहीं दिया, क्योंकि ड्राइंग में हाइड्रोजन बॉन्ड में ये वाला H इन्वॉल्व होता दिखाया गया है। अब बी और सी में और ए और डी में अब चेक करते हैं। सबसे पहले तो बी और सी में ये देखो, ये H किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से, और ये H किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से। तो वो इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैं कह दूंगा सी का बॉन्ड बी से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ए और डी में कंपेयर करना। अब ए और डी में देखो, ये H फ्लोरीन से कनेक्टेड है, ये H फ्लोरीन से कनेक्टेड है, तो मेरे पहले पॉइंट ने मुझे हेल्प करनी बंद कर दी। H इज कनेक्टेड टू फ्लोरीन, H इज कनेक्टेड टू फ्लोरीन, नो डिस्टिंक्शन। अब देखो इस H को किसका लोन पेयर पकड़ना है, ऑक्सीजन का लोन पेयर पकड़ना है, और इस H को किसका लोन पेयर पकड़ना है, फ्लोरीन का लोन पेयर पकड़ना है। तो H को इससे लोन पेयर मिलने की उम्मीदें ज्यादा है। कौन अपने लोन पेयर को H की तरफ जल्दी से टिल्ट कर सकता है, जिसने अपने लोन पेयर को टाइटली नहीं पकड़ा होगा, ऑक्सीजन। इसीलिए मैंने बोला कि जब पहला रूल फेल हो जाए तो दूसरा रूल ये देख रहे हैं H को जिसका लोन पेयर अट्रैक्ट कर रहे हैं उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, ताकि वो अपने लोन पेयर को यूजली पकड़ के H प्लस की तरफ जल्दी से टिल्ट कर। एंड ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस फ्लूइड। इसलिए मैं बोलूंगा A is forming stronger hydrogen bonds than D, then B and then C। तो सबसे पहले देखा मैंने हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज कहां सबसे ज्यादा आया। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बराबर नहीं है, क्योंकि ये फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण इस H पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, इन दोनों में बराबर है।
पर इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज कम है क्योंकि ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो मेरा पहला फैक्टर है वेयर हाइड्रोजन which is participating in the hydrogen bond has more positive charge। क्योंकि बच्चों कॉमन सेंस है, ये देखना कोई जादू नहीं है। अगर मुझे इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं बढ़ा दूं और इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ा दूं तो पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन से ही तो हाइड्रोजन बॉन्ड का अस्तित्व है। इसलिए अगर किसी तरह मैं इस H पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कर दूं तो मैं बोलूंगा कि इस H का पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा ये दूसरे के लोन पेयर को उतनी जल्दी खींचेगा, उतना ज्यादा जोर से खींचेगा, जल्दी नहीं, मोर टेंडेंसी होगी उसकी दूसरे के लोन पेयर को खींचने। अब हम चाहते हैं कि ये लोन पेयर H प्लस की तरफ जल्दी से टिल्ट हो, ओरिएंट हो। ये तभी होगा जब इसने अपने लोन पेयर को आसानी से लूजली पकड़ाओ, टाइटली ना पकड़ाओ। तो मेरा पहला फैक्टर है H पे पॉजिटिव चार्ज। तो H connected to F has more positive charge than H connected to nitrogen और ऑक्सीजन। और ये फैक्टर मुझे इन दोनों में दिख गया। जब इन दोनों में पहला फैक्टर दिख गया तो उसके बाद मैंने देखा इस H पॉजिटिव को लोन पेयर ऑक्सीजन की तरफ से मिलेगा और इस H प्लस को लोन पेयर फ्लोरीन की तरफ से मिलेगा। तो इस H प्लस को इसके लोन पेयर को खींचना अपनी तरफ ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू इस लोन पेयर को, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर को लूजली पकड़ा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। इसलिए जब पहला फैक्टर सेम हो गया तो फिर मैंने दूसरे फैक्टर पे जाना है। यहां मुझे पहले फैक्टर ने डिफरेंस जनरेट कर दिया, फिर नहीं मैंने देखा कि ये H प्लस इसके लोन पेयर को देख रहा है, ये H प्लस इसके लोन पेयर को देखना है। लोन पेयर वाला फैक्टर तब देखना है जब आपका पहला फैक्टर हेल्प करे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? लेट्स हैव मोर एग्जांपल। Suppose I ask you, मैंने आपसे ऐसा पूछा, इस ड्राइंग को देख के बताओ कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड और इस हाइड्रोजन बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा प्राइमरी फैक्टर क्या है, मुझे इस डॉटेड लाइन में किसको देखना है, हाइड्रोजन को। इस डॉटेड लाइन में किसको देखना है, हाइड्रोजन को। तो मैं देखूंगा ये H और ये H। तो मैं सबसे पहले देखूंगा डॉटेड लाइन में H किससे कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से। H किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से। हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैं कहूंगा दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दिस बॉन्ड, B इज स्ट्रॉन्गर देन A। सपोज किसी ने आपसे ऐसे पूछ लिया, और मैंने पूछा बताओ A और B में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप पहले बताओ पहला रूल लगाओगे या दूसरा रूल लगाओगे। इस डॉटेड में देखो H किसके साथ जुड़ा है, इस डॉटेड में H किससे जुड़ा है, इस डॉटेड हाइड्रोजन बॉन्ड में H नाइट्रोजन से। इस डॉटेड में
हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इस डॉटेड लाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से जुड़ा है। यहां वाले हाइड्रोजन बॉन्ड में भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा है, यहां वाले बॉन्ड में भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो पहला फैक्टर हेल्प नहीं कर रहा। अब सेकंड फैक्टर क्या कहता है? इस H को लोन पर लेने की उम्मीद ऑक्सीजन से है, इस H को लोन पर लेने की उम्मीद O- से है। तो अब आप बताओ, एक न्यूट्रल ऑक्सीजन है और एक नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है, कौन अपने लोन पेयर को लूजली पकड़ के बैठा है, बी या ए? न्यूट्रल एटम, नेगेटिव चार्ज, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, पॉजिटिव चार्ज वाले की, न्यूट्रल वाले की, या नेगेटिव चार्ज वाले की? अब आप बोलोगे दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये ऑक्सीजन भले ही ऑक्सीजन दिख रही है पर ये न्यूट्रल है, वो नेगेटिव है, और जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो एटम का साइज बढ़ जाएगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी। भले ही आपको ये ऑक्सीजन दिख रही है, ये भी ऑक्सीजन है, ये न्यूट्रल है पर वो नेगेटिव है, और नेगेटिव चार्ज आने से साइज बढ़ जाता है, और साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, इसलिए ये ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका लोन पेयर इस H+ को मिलने के चांस ज्यादा हो गए। तो मैं बोलूंगा B इज स्ट्रॉन्गर देन A बिकॉज O- इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन OH। सो इसलिए सेकेंड रूल के हिसाब से B की हाइड्रोजन बॉन्डिंग A से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, राइट? अब जब हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपेयर करने का तरीका सीख लिया, नाउ अवर नेक्स्ट पार्ट इज व्हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी। क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे करिकुलम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? हम क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड को पढ़ रहे हैं? आंसर इज इट अफेक्ट्स मैनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, solubility, viscosity, volatility, acidic character, basic character, even molecular mass, all these are affected by hydrogen bond। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, solubility, viscosity, volatility, acidic character, basic character, that all have some relation with hydrogen bond। Hydrogen bond plays significant role not only in the chemistry, it plays huge role in understanding the function of biological molecules like proteins, carbohydrates। हमारी बायो वर्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत बड़ा योगदान है। अकेला केमिस्ट्री में ही नहीं, फिजिक्स बोल दिया, बायो और केमिस्ट्री, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड वेयर हाइड्रोजन बॉन्ड प्लेज ह्यूज सिग्निफिकेंट रोल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। बेसिकली तो अब हम ये सीखने वाले हैं
हाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, solubility, viscosity, volatility, acidic character, basic character, हाउ। तो अब हम यही इस हाउ का जवाब लेने वाले। तो आपको जब भी कभी किसी सवाल में, जब भी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए, why this has higher melting point than this, why that has more boiling point than that, why this has more solubility but that has less solubility, why this liquid is more viscous than other, why this liquid has less volatility than the other, why this is more acidic than the other, जहां आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर, सॉल्युबिलिटी, मोलर मास कंपैरिजन करने में आ जाए, कंपैरिजन करने में, तो समझ लेना क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे चला गया। अब ये देखते हैं कि सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को मतलब पॉइंट वाइज पॉइंट स्टडी करेंगे। पहले मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिर सॉल्युबिलिटी, फिर विस्कोसिटी, फिर वोलेटिलिटी और अंत में एसिडिक बेसिक करेक्टर और लास्ट में मोलर मास। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो फर्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर पहले वन लाइन कंक्लूजन इज इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जहां कहीं किसी मॉलिक्यूल में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वहां मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एंड दिस इज ऑल गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, चाहे वो जेईई मेंस का हो, एडवांस का हो। दिस इज ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेसिकली इंपॉर्टेंट स्टोरी बिगिंस नाउ फ्रॉम हियर। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते कब है, यानी कि इन शॉर्ट व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो हम ये कहते हैं ना, किसी सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए। बेसिकली मेल्ट वर्ड का यूज कब होता है, जब हम किसी सॉलिड को पिघला के लिक्विड बनाते हैं, तभी हम वर्ड यूज करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और जब हम किसी कंपाउंड को लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में भेजते हैं, लिक्विड से गैस फॉर्म में, तब हमारे पास बात किस चीज की उठती है, लिक्विड का गैस फेज में कन्वर्ट होना। दिस इज वेपराइजेशन। किस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे हम बोलेंगे लिक्विड अंडरगोज वेपराइजेशन, बट मेल्टिंग पॉइंट के टाइम सॉलिड अंडरगोज लिक्विफिकेशन। पर एक बात बताओ, चाहे मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं या बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, जब मैंने कहा कि मैं सॉलिड को लिक्विड बना रहा हूं, तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड इन द सॉलिड, और लिक्विड में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। तो जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड बना रहे हो, तो बेसिकली एटम्स और मॉलिक्यूल्स को दूर दूर कर रहे हो। जब आपने किसी लिक्विड को गैस बनाना है, तो लिक्विड में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर क्लोज, बट गैस में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर अवे। तो बेसिकली जब आप किसी लिक्विड को बॉयल कर रहे हो, तो आप एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बढ़ा रहे हो। यानी कि आप चाहे मेल्टिंग की बात करो या बॉइलिंग की बात करो, आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स को दूर कर रहे हो, और आप एटम्स और मॉलिक्यूल को दूर करने के लिए उनमें एनर्जी ऐड कर रहे हो, हीट की फॉर्म में। या यूं कह लो, एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस को वीक कर रहे हो। अब अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, तो उनको अलग करना मुश्किल होगा। उनको अलग करने के लिए, उनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने के लिए ज्यादा हाई टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा। तो अगर किसी कंपाउंड को सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए ज्यादा हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, तो मैं कह दूंगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। इसी तरह से जब मैं किसी लिक्विड को वेपर बनाना चाह रहा हूं, लिक्विड को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, वी आर इंटरेस्टेड इन हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द मॉलिक्यूल्स, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मुझे ना लिक्विड से गैस फॉर्म में भेजना। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का टारगेट ये चेक करना है, ये कंपेयर करना है
एटम्स और मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स कहां ज्यादा है और कहां कम है। अब एक बात बताता हूं, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है, सपोज किसी मॉलिक्यूल में एक HA मॉलिक्यूल है और यही एक मॉलिक्यूल में वही H और वही A एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, एक ही मॉलिक्यूल में यहाँ के H पॉजिटिव और A पे नेगेटिव में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई और यहाँ के H और यहाँ के A में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर। यही H और यही A अगर किसी नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मुझे एक बात बताओ, यहां एक मॉलिक्यूल ने क्या दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रखा है? यहां एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रखा है? कहां मॉलिक्यूल्स ने, एक मॉलिक्यूल ने दूसरे को पकड़ा है और कहां एक ने दूसरे को नहीं पकड़ा? कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक मॉलिक्यूल को दूसरे से जोड़ देगी और कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक मॉलिक्यूल को दूसरे से नहीं जोड़ेगी? ऑब्वियसली आप बोलोगे इंटरमॉलिक्यूलर में एक मॉलिक्यूल ने दूसरे को पकड़ा, दूसरे ने तीसरे को पकड़ा। तो कहां ज्यादा सारे मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे? ऑब्वियसली इंटर में। इंट्रा में तो क्या हो रहा है, इसने क्या किया, अपने राइट हैंड से अपने कान को दूसरी तरफ से पकड़ लिया, अपने हिस्से को, लेकिन दूसरे को नहीं पकड़ा। लेकिन यहां क्या हो रहा है, मैंने एक को पकड़ा, मैंने एक को पकड़ा एक तरफ से, दूसरे को दूसरी तरफ से, हम चेन बना गए। तो अगर कोई मुझे ये कह दे यहां पर इस मॉलिक्यूल में, अगर मुझे इसमें मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करना हो तो मुझे एक मॉलिक्यूल के साथ उससे जुड़े हुए दो दो बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। लेकिन इंट्रा में तो अगर मैंने इस बॉन्ड को तोड़ भी दिया, ये बॉन्ड का टूटना मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड नहीं कर रहा। मेल्टिंग पॉइंट को किससे मतलब है, इसे इससे अलग करना, यहां तो पहले से अलग है। तो कहां पर मॉलिक्यूल्स को दूर करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होगी, कहां मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन इंट्रा। तो इसलिए मैं बोलूंगा सच मॉलिक्यूल्स विल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक ने दूसरे को पकड़ा, पहले ने तीसरे को पकड़ा, लॉन्ग चेन बनती जा रही है एंड मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी ब्रोकन टू सेपरेट देम, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट देम, so they will need more temperature to undergo melting or to undergo boiling. So simply we will say that in intermolecular hydrogen bonding, each molecule is connected to the other molecule through hydrogen bond. Therefore, more energy is required to break. More energy is required to separate the molecules. Therefore, melting point and boiling point is higher in the substances where there is intermolecular hydrogen bond. Where there is intermolecular hydrogen bond. फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछा जाता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल,
इन दोनों में किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ऐसे सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले ये देखो, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले क्लास की बिगिनिंग में, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल थी, लेकिन यहां का OH और NO2 तो दूर दूर। अगर इस H ने इस O को पकड़ा तो 6 मेंबर्ड रिंग तो नहीं बन सकती। इसलिए यहां जब OH और NO2 दूर दूर है एक दूसरे से 1,4 पोजीशन पे, 1,4, और यहां वो 1,2 पोजीशन पे है, दे आर क्लोज, वो आपस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। पर यहां पर क्या होगा, OH का H इस ऑक्सीजन से पहले से दूर है, तो इसको आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की मजा नहीं आएगा। ये अब अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को पकड़ेगा लाइक दिस। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये हाइड्रोजन किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, नाउ दे आर कनेक्टेड वाया चेन। तो अगर कोई आपसे पूछे 1,2 यानी कि एडजेसेंट पोजीशन पे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल वर्सेस 1,4 पैरानाइट्रोफिनोल में किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, तो आप क्या जवाब दोगे, ऑर्थो वाले का या पैरा वाले का? यू विल कॉल इट एज ए और बी में किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा? ऑब्वियसली बी वाले का, क्योंकि यहां आपको इससे भी अलग करना है इसको, और इसको इससे भी अलग करना है, ज्यादा एनर्जी चाहिए। यहां तो इसने अपने आप को ही पकड़ा है, किसी नेबरिंग मॉलिक्यूल को तो पकड़ा ही नहीं। सिमिलरली मैं कह दूंगा, अगर आपको कोई ऐसे कह दे ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, जहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, और एक पैरासैलिसिलिक एसिड आ जाए, इन दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ऑब्वियसली पैरा वाले का, क्योंकि पैरा वाले में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन ऑर्थो वाले में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, राइट? तो लास्ट में जाते जाते अगर मैंने आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया, एक ऑर्थोफ्लोरोफिनोल है और एक मेटाफ्लोरोफिनोल है और एक पैराफ्लोरोफिनोल है, ए बी सी, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, तो आप क्या जवाब दोगे? और ए बी सी इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना हो, तो सबसे पहले देखो कहां इंट्रा हो रही है उसको सबसे पीछे रख दो, कहां इंटर हो रही है उसको सबसे आगे रख दो। सो आंसर विल बी सी, देन बी, देन ए will be the order of melting point और boiling point। यहाँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगी क्योंकि ग्रुप दूर दूर है, पर यहाँ ये पास पास है, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, इसका सबसे ज्यादा, तो इसका बीच में आ जाएगा, राइट? With this, I'm going to end up the meeting. Thank you so much, and hopefully you must have learned the class. Going to end up the meeting, बच्चों. Thank you so much, and stay happy. Yes, don't worry. I will upload the lecture at YouTube channel. Sure. Okay, बच्चों. Bye bye.